सबसे पहले देश दुनिया के सब अवधि प्रेमियन का अजय की तरफ से नमस्कार। हम हाजिर हैं आज फिर मीडिया डिक्शनरी का अवधि रूपांतरण लेके। आवाज़ है 126वां टर्म। आवाज़ का टर्म है स्लोगन। स्लोगन यानी नारा। अब बहुत कम लोग शायद दुनिया में हों जो नारा न सुनिन हों या अपने जीवन में नारा न लगाइन हों। ये बहुत प्रचलित शब्द है नारा, और तरह तरह के नारा, राष्ट्रभक्ति के, राष्ट्र प्रेम के नारा, फिर रैली में नारा, आंदोलन में नारा, कारपोरेट है, कंपनियां हैं, वह नारा बनाए रहेंगे। उसकी वजह यह है कि नारा जो है छोटे शब्दन का एक समूह है, जिसका कहें फ्रेज, लेकिन बहुत ताकतवर है। सरल शब्द होते और लोगों के लंबे समय तक याद रहते, ध्यान उनका नारा में रहते, रोचक भी है। और जो आदमी जितना 1 घंटा के भाषण में न कही पाई, वो एक छोटा सा नारा उससे बड़ी बात कही देते। तो यह नारा की बहुत बड़ी उपयोगिता है। और नारा का इस्तेमाल सरकार कर रही है, NGO कर रहे हैं, कारपोरेट कर रही हैं, कंपनियां कर रही हैं, बिजनेस वाली, सब लोग नारा का इस्तेमाल करते हैं। और चुनाव के टाइम में तो बहुत ज़्यादा हर पार्टी नारा इस्तेमाल करी। पहले नारा होई कि हमारा नेता कैसे हो, कहीं फलाने भैया जैसे हो, तो खूब नारा चले। और बहुत से नारा तो बिल्कुल एक तरह से अमर हो गए, जैसे हमेशा सुनाई पड़ी जय हिंद भाषण के बाद, या शास्त्री जी का नारा जय जवान जय किसान, एक को भूला। और सुभाष चंद्र बोस जी का नारा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ऐसे तमाम नारा हम हूँ का अभी तक 40-45 साल के बाद जो पहले नारा रैली में, आंदोलन में लगावत रहें, वो अभी तक याद है कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, जहाँ की चिमनी जहाँ का बंधा, वहीं की बाहें वहीं का कंधा, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। कितने नारा। और नारा अलग अलग हिसाब से खास ग्रुप के लिए, खास मकसद से बनाए जाते। जैसे एक समय परिवार नियोजन की जब हवा खूब चली रही, तब कहें बच्चे दो ही अच्छे, हम दो हमारे बच्चे, हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुख का आधार, तमाम नारा बने। अब इधर बीच में याद करो कोका कोला का नारा जो चल गया, ठंडा माने कोका कोला। तो नारा की ये खासियत है कि नारा लंबे समय तक जहन में बने रहा थे, याद रहा था। अब ये सवाल उठाते कि भैया स्लोगन शब्द आवा कहाँ से है, तो अंग्रेजी का शब्द, लेकिन कि अगर गंगोत्री विद्वान लोग ढूंढें तो कहें कि गंगोत्री का शुरुआत जो है ये टर्म की है गेलिक भाषा से। यह आयरलैंड और पश्चिमी स्कॉटलैंड के इलाके में बोली जाती गेलिक भाषा कल्चर। यह स्कॉटिश गेलिक टर्म कहावत है, और वह है स्लुइग जिरहम। स्लुइग जिरहम यह 2 शब्द से मिलकर टर्म बना है, जेकर साधारण सा अर्थ है युद्ध घोष। जब युद्ध होता है तो जो नारा लगाए जाते, मिलिट्री में जवान का उत्साह बढ़ावे के बरे, सेना का मनोबल बढ़ावे के बरे, तो का कहा जाता है युद्ध घोष। तो हुआ से की शुरुआत भाई, और फिर 1513 में ये अंग्रेजी का टर्म आएगा, स्लोगन आएगा, और के बाद फिर दुनिया भर में फैल गया, हर भाषण में, हिंदी में आवा नारा। तो यह बहुत लोकप्रिय है। अब इसकी खासियत यही है, ये बिल्कुल दिल में उतर जाते आदमी के, और बड़ी आसानी से अपन बात कह देते। पढ़ा हो अनपढ़ हो वो समझ लेते नारा का काम मतलब। और ठीक सटीक इमा इफ बट नहीं होता है, कहे वाला जौन कहा चाहता है और सुने वाला बिल्कुल वही शब्द का वही अर्थ में लेते। ये नारा की बहुत बड़ी ताकत है। अब ये नारे जो है लंबे समय तक याद रहते। वंदे मातरम, अब ये नारा कब बना और आज तक लोगों के जहन में है। जय हिंद, ये नारा कभी दिल से उतरी ना, दिमाग से उतरी ना, को भूल न पाई। जय जवान जय किसान, कब शास्त्री जी बोले रहे, कितने साल हो गए, आज तक ये नारा हुई तरह चल रहा है। तो नारा की यही ताकत है।
अब यही लिए का मीडिया में भी खूब इस्तेमाल हो रहा है, एडवर्टाइजिंग कंपनी भी खूब इस्तेमाल कर रही। अब ऐसे अपन बात कही रही, तो हम फिर जल्दी हाजिर हो गए एक नए टर्म के साथ। नमस्कार।